So, all right, guys, welcome to all of you in BAF Entrepreneurs, है ना। आज की जो ट्रेनिंग है ना, वो आपके दिमाग के रिगार्डिंग है थोड़ी सी, और कुछ सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग भी है। ठीक है, बैठे इसको पूरा देखना एक बार में, अगर आप इसको पूरा तरीके से समझना चाहते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ आई एम रियली ग्रेटफुल जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जहां तक बनाया, रियली। सो जो आज का मेरा टॉपिक है ना, वो आपके लिए ये है कि बी द मास्टर ऑफ योर ब्रेन, है ना। अपने दिमाग के ना मालिक बने। राइट, दिमाग के मालिक। दिमाग, कई बार हमें यही लगता होता है कि हम इसके मालिक हैं, ये हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे खाने पीने से ही चलता है ये, तो ठीक है। लेकिन वो एक वहम होता है। मोस्ट ऑफ द दुनिया में ज्यादातर लोगों को उनका दिमाग चलाता है, वो अपने दिमाग को नहीं चला पाते, पता है, सारी जिंदगी। सी, अगर आप इसके मास्टर बनते ना, क्यों है, अगर इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल, पहले तो ये देखो, दुनिया में ये सक्सेस वर्ड ना हर किसी की जुबान पे है, हर किसी के जहन में है। हर किसी को है कि यार हाँ, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना ही बनना है, मुझे बनना है, यहाँ तक हर कोई चाहता है। राइट, सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल बन, देन आपको एक ब्रेन का मास्टर बनना है ना। अगर बन गए ना, देन एवरीथिंग विल हैपन एज पर योर चॉइस इन योर लाइफ। जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी, हम देखते हैं उनकी जिंदगी में वही होता है जो वो चाहते हैं, उनके साथ वही हो रहा होता है, बड़े आराम से। और वो वैसा ही कर लेते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, थोड़े बहुत चैलेंज देखे बीच में, लेकिन वो उसको एज इट एज कर देते हैं जैसा वो चाहते होते हैं। वो सिर्फ एक रीजन है उसका, क्योंकि वो अपने ब्रेन के मास्टर होते हैं, है ना। तीसरा जैसे बी काम, सिर्फ यही है कि एंड फॉलो दिस रूल, है ना, अपने, मतलब एक रूल होता है कि यार अपने ब्रेन के मास्टर बनो, शांत रहो और बनो मास्टर, बस, सिंपली। सी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रेन के मास्टर बन जाओ, या ब्रेन को आपका मास्टर बनने दो। दो तरीके होते हैं। जो ज्यादातर लोग होते हैं वो दूसरे तरीके वाले होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पहले तरीके वाले होते हैं, जो ब्रेन के मास्टर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जी, और कुछ कुछ लोग होते हैं, और ये दुनिया रन करते हैं। ठीक है, सी, यू आर द मास्टर मीन्स यू हैव द राइट टू गिव द कमांड टू योर माइंड। ये लोग ना दिमाग को कमांड देते हैं, दिमाग इनको कमांड नहीं देता। ये लोग दिमाग को कमांड देते हैं, ये करना है, अब वो चीज करनी है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसा करना है, अब इसको, और वो वैसे 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 करता है। इनकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती है, और बड़े ही आराम से डिसिप्लिन होती है, पता। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई हार्ड नहीं होता कि यार ये करना ही करना। उठ, इनको सुबह उठने का अगर इनका, इन्होंने कमांड दी माइंड को कि अब उठना है सुबह, तो ये उठ जाते हैं, मतलब इनको हार्ड नहीं लगता। दिमाग ऐसी चीज है, इसको जैसा चाहो जी आपकी बॉडी को वैसा कर देता है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे जागते हैं, 18, 16 से 18 घंटे काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और वो बहुत रिच भी हैं। वो पता क्यों, उन्होंने अपने माइंड को कमांड ही इस लेवल की दी हुई है, और उनका माइंड वैसे ही काम करता है। दूसरी ऑप्शन क्या है, ब्रेन इज द मास्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग का जो, आपकी आपका जो मास्टर है वो दिमाग है, मीन्स योर माइंड हैव द राइट टू गिव यू द कमांड। मतलब आपके माइंड को आके कि वो कमांड दे, और आपका दिमाग अब क्या बोलेगा, चल स्क्रॉलिंग करते हैं इंस्टा पे, चल बुक पढ़नी है, लेकिन पढ़ तो ले यार, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, पहली कमांड दे दी। राइट, यार ये काम कर तो ले, लेकिन थोड़ा टाइम बाद में करते हैं, पहले ये घर का है, इसको फिनिश कर लेते हैं। राइट, यार उसने, तुझे याद है उसने कल तुझे ऐसा बोला था, ऐसी हरकतें आना। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आज मैं इस वजह से इतने इंस्टा पोस्ट नहीं कर पाया, सोशल मीडिया का वर्क नहीं कर पाया, जैसे हमारे बिजनेस में होता है, मैं इतने प्लान नहीं, इस वजह से प्लान नहीं शेयर करा, मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया। जो लोगों की ऐसी वजह होती है ना, उनको दिमाग कमांड कर रहा होता है।
और जो लोग अपना काम करके लेके आते हैं वो दिमाग को कमांड कर रहे होते हैं। आपके दिमाग को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता कि आप अच्छे बनो, आप बहुत नेक्स्ट लेवल की पर्सनालिटी बनो, नहीं जी। इसको पता क्या पसंद होता है, ये आपको बोलता है चल पार्टी में चलते हैं, राइट, चल थोड़ा सो लेते हैं, पावर नैप चाहिए, है ना, चल थोड़ा घूम के आते हैं, चल थोड़ा गॉसिप करते हैं, इसको ये बहुत पसंद है। आप कभी भी सो बोलो चल बुक पढ़ते हैं, चल मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने बैठो जी, आपको कहीं और ही ले जाए, फिर आपको लेके आना पड़ता है, राइट। अब जिन लोगों की लाइफ में कोई दिशा नहीं होती कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो उन लोगों को जो दिमाग है ना वो कमांड करता है। और जिनकी एक डायरेक्शन होती है ना, वो एक के बाद एक अचीवमेंट डन करते जाते हैं। ये एक निशानी होती है जब बंदा एक के बाद एक अचीवमेंट डन करता है, अचीव करता है, मतलब वो अपने दिमाग का मास्टर है। अब आप सोचो, आपका दिमाग आपका मास्टर है या आप दिमाग के मास्टर, ठीक है। ऑनेस्टी से सोचिएगा। सी, योर बिजनेस ग्रोथ इज डिपेंड ऑन द कंट्रोल ऑफ योर माइंड, है ना। आपके दिमाग के ऊपर कितना कंट्रोल है, आपका दिमाग कैसा चलता है, इसके ऊपर आपके बिजनेस की ग्रोथ। सीरियसली, सी, एएस लेवल, अगर आप एएस लेवल पे हैं तो आपका, आपको 1 साल 2 साल हो चुका है, तो चेक करें आपके दिमाग के ऊपर आपका कमांड कितना कंट्रोल है आपका। लेट्स सी, सुपरवाइजर बन के रुके हुए हैं तो उतना का है, एएम है उतना का है, मैनेजर है, कार प्लान है। ये लेवल्स तब डन होते हैं, तब होते जाते हैं, तब होते जाते हैं जब आप लोगों का इन दिमाग के ऊपर कंट्रोल उस लेवल का होता है। कई बार आपका दिमाग क्या करता है, आपको बोलता है यार ये प्लान डन, एक महीने में एक प्लान है, दूसरे महीने में दूसरे प्लान से काम कर रहा है, तीसरे महीने में तीसरे प्लान से, मतलब फिर भी दिमाग आपको कमांड कर रहा है, आप दिमाग को कमांड नहीं कर रहे, है ना। अगर आप 1 साल 1.5 साल 2 साल एएस लेवल पे हैं, तो चेक करो आपका कितना आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है। सुपरवाइजर लेवल चेक करो, एएम लेवल चेक करो, मैनेजर लेवल चेक करो, कार प्लान, ये जितने आगे आगे लेवल, जो बंदा दुनिया में जितना ज्यादा पैसा कमाता है ना, वो अपने दिमाग के ऊपर उतना कंट्रोल रखता है। उसके दिमाग के देखो, ये दिमाग के ना मसल बहुत स्ट्रांग, मैं बुक रीड करना, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इसके मसल बनते हैं ट्रेनिंग लेने से, लेकिन इसको कंट्रोल भी करना होता है, राइट। ये हमें करना है। सी, you have to become the master of your mind by practice, है ना, which you can do by your daily effort। आप अपने दिमाग को एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपको इसका मास्टर बनना है, आप डेली प्रैक्टिस करो इसको कंट्रोल करने की। डेली, जो डेली प्रैक्टिस करोगे वो आपके डेली के एफर्ट्स होंगे, उन एफर्ट्स की बदौलत धीरे 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 आप इसके मास्टर बनोगे। लेकिन जो आपके बिजनेस की सक्सेस है ना, वो टोटली डिपेंड है कि आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कितना है। अब यहाँ पे आप सीधा जी वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरी जो भी ये चल रही है, तो बोरिंग, लेकिन अगर कोई और इंस्टा उस्टा चल रहा है साथ में, तो आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल देख लो, किस आपका दिमाग का आपके ऊपर कंट्रोल है। एम राइट, ठीक है। तो ये चीजें भी आप चेक करो, आराम से बैठ के देखो कहाँ पे क्या चल रहा है किसका। आप अपने दिमाग को चेक करो, क्या आप वाकई में उस लेवल की वो चीजें हो रही हैं जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, जब वो नहीं हो रही, देखो क्या हो रहा है। चलो, अब अब इसका मास्टर बना कैसे जाए। अब दिमाग का ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भाई दिमाग का मास्टर बनना चाहिए, दिमाग का मास्टर बनना चाहिए, लेकिन कैसे बनेंगे, वो बन कैसे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसके मास्टर बन सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। उसके लिए देखो 4-5 पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर ना हमने बहुत बार ना, हमने बहुत सुना है इनके बारे में जिंदगी में, बहुत ज्यादा सुना है, हर बार सुनते आते हैं, ठीक है, कि यार ऐसे ये सब कुछ है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जी, इसके ना 4-5 बेस है।
पहला एक मेडिटेशन आता है, अफर्मेशन आता है, विजुअलाइजेशन आता है, कंट्रोल है ना, यूज द कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आता है, कनेक्शन विद सक्सेसफुल माइंडेड पीपल, ये भी आता है। सी, पहला जी मेडिटेशन आता है। अब बहुत लोगों का जो स्टार्टिंग में जो आपका माइंड है ना, आपको यहीं पे हराने की कोशिश करता है। आप मेडिटेशन करने बैठो, लाइक आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका दिमाग आपको यहीं पे हरा देगा। वो बोलेगा नहीं, नहीं करने का। आप ध्यान लगाओगे आराम से, आप अपने माइंड को पूरा शांत करने की कोशिश करोगे कि नहीं भाई, मुझे शांत हो, मुझे ना एकाग्रता से मुझे बैठना है और मुझे अपने आप को बड़े अच्छे लेवल पे रखना है। ये कहेगा नहीं, नहीं करना। जी आपके जो विचार है ना, वो इधर उधर लेके जाएगा, इधर उधर लेके जाएगा ऑलवेज। मैं ना कुछ सफाई भी कर दूं साथ साथ। ठीक है। ये आपको ना इधर उधर लेके जाएगा कि नहीं यार, तो आप सोचोगे कि मैं एक अपने सपनों की दुनिया में हूँ, ये आपको कुछ और ही ले जाएगा इधर उधर, जो चीजें जरूरी नहीं होगी ये आपको उधर ले जाएगा। आप फिर अफर्मेशन करना शुरू करो। अफर्मेशन क्या होता है? अपने आप को ये बार बार कमांड करना कि यस, जहाँ पे आपने जाना है आप वहां पे, यस आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव मोर देन इनफ। ये ऐसा सा कहेगा। हो सकता है कि शरारती है, या आप बोलेगा आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, यस, है ना। आप बोलोगे आई एम सो हैप्पी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो ये हो सकता है आपको कुछ ऐसी वैसी कमांड करे। क्या बोल रहे हैं? बहुत पैसे कहाँ है, शायद ऐसा कहे, है ना। ये चीजें बहुत, ये प्रैक्टिस के साथ होगी। मेडिटेशन एक दिन में नहीं आता, प्रैक्टिस के साथ आता है। अफर्मेशन एक दिन में नहीं आती, डेली की प्रैक्टिस के साथ। अब विजुअलाइजेशन करो, अब विजुअलाइज करो, वाह मैं इस दुनिया में चला गया हूँ, मैं बहुत ही शानदार मजराती ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और ये साथ के साथ आपका ध्यान पता है कहाँ पे ले जाएगा? आपके साथ वाले कमरे में आपका टीवी पड़ा है, वो पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ ले, किसी दोस्त के साथ चले जाओ। जी ऐसा करे, जी बोले कहाँ पे जा रहा है, इतनी रिच दुनिया में क्यों जा रहा है? नहीं 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 नहीं, पीछे आ जा, पीछे आ जा। मतलब आपको जो विजुअलाइजेशन है, जो अपने ड्रीम्स की तरफ आप देखते हो, जो उसकी तरफ आपको नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आपका कंट्रोल है तो आप कहोगे जाना है, फिर ये जाएगा। अफर्मेशन आपको कोई करनी है भाई, करनी है तो ये करेगा, है ना। यूज द कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, दिस, है ना। आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों का अगर आप सही यूज कर रहे हैं ना, कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को वो दिखा देते हो, ये हो चुका है, ये तो डन है जी, मैं इस पे यहाँ पे डेली दिखाते हो कॉन्शियस माइंड के थ्रू, अगर है ना तो। लेकिन इसमें भी आपका दिमाग रोकेगा, वो कहेगा कौन सी बातों में जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कमांड करना है, नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, है ना। तीसरा आप लास्ट वाला आता है पांचवा, कनेक्शन विद सक्सेसफुल माइंड, सक्सेस माइंडेड पीपल। आप ये आपको हमेशा आपके पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट करें। उसका फोन आ जाएगा और कैसे, चलो एक बार मतलब आज आज मिलाते हैं इसको। गरीबी की निशानी है, मतलब दिमाग का आपके ऊपर कंट्रोल है। या फिर आप उन लोगों से ही मिलोगे, कनेक्शन विद सक्सेस माइंडेड पीपल, जो कामयाब लोग हैं बस उनके साथ, है ना। उनके साथ मिलना भी दिमाग क्या मास्टर बन जाते हो। लेकिन ये आपको उनके साथ बैठने भी रोकेगा। हो सकता है आपके बोले वो तुझसे तो एक बार ऐसा किया था, ऐसा किया था, आपको रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग कभी नहीं चाहता कि आप इसको तकलीफ दो। इसको भी पता है शांत रहना पसंद है, लेकिन इसको आदत डालो, फिर ये शांत रहना कभी पसंद ही नहीं करेगा। इसको बोलेगा काम करना है, फिर ये यहाँ पे भी आ जाएगा। राइट। अब ये चीज ना कहने, मेडिटेशन करो, किया गाइस। अब गाइस को करना आसान थोड़ी है मेडिटेशन, डेली प्रैक्टिस लगती है। अफर्मेशन डेली प्रैक्टिस, ये पांचों पॉइंट वो इंसान करता है जो डेली प्रैक्टिस करता है, एक दिन भी मिस नहीं करता। उसको मेडिटेशन करने में उसने 15 मिनट करना है, उसका दिमाग इधर उधर जा रहा है, अगर वो 15 मिनट की बजाय 25 मिनट लगा के भी उठता है ना, लेकिन कंप्लीट करके उठता है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, ये चीज एज इट। चलो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। सी, अगर दिमाग को कंट्रोल करना है, लर्न फ्रॉम अ हॉर्स राइडर। सीखो, पता हॉर्स राइडर से बहुत जरूरी है सीखना, हम इससे सीख सकते हैं सच में। सी, एट द स्टार्टिंग स्टेज हॉर्स नॉट अलाउड टू एनीवन टू राइड, है ना। बट
His master daily tried to make him down on his knee. Many after many days practice है ना, continue practice, वो ऐसा कर देता है। ये कैसे होता है, you know, जब एक नया नया घोड़ा होता है ना, वो छोटा सा बेबी होता है, फिर वो बड़ा बनता है। आप ये नहीं कि वो बड़ा हो गया और आप उसके ऊपर बैठ जाओ, वो बोलेगा हाँ जी कहाँ पे चलना है। नहीं, वो जो उसके मुंह पे जो वो पहनाते हैं ना सब कुछ एवरीथिंग, वो अलाउ नहीं करता। चलो पहना दोगे, लेकिन वो ऊपर बैठना अलाउ नहीं करता। वो बोलता है ऊपर कैसे बैठ रहा है, ऐसे कैसे बैठ रहा है। सच में, है ना, मेरे मामू के पास रखे हुए हैं, तो मैं, मुझे इस बात का इल्म है, इस चीज की जानकारी है। वो बैठाने नहीं देता, वो बोलता है ऐसे कैसे बैठ जाओगे। तो एक स्पेशल मास्टर आता है उसको सिखाने के लिए, जो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है। वो उसको भी बड़ा गिराता है, कई बार वो भी गिर जाता है ऊपर से। बहुत बहुत खतरनाक होता है, गिर जाता है, बंदे को मसलने की कोशिश करता है ये, कैसे कैसे बैठ जाएगा मेरे। और आपका दिमाग सेम होता है, लेकिन बार 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 डेली डेली प्रैक्टिस के बाद वो ना, एक मंथ के अंदर जाके डेली की प्रैक्टिस के साथ पूरा पूरा दिन लगा के, फिर एक हॉर्स ना अपने घुटनों पे आ जाता है। फिर वो लॉ करता है कि हाँ, फिर वो उसको बोल देता है कि अब इसके ऊपर डेली राइड करो। फिर उसको आदत पड़ जाती है कि मैं इसके लिए। सेम हमारा दिमाग, जी आपको बैठने नहीं देगा, जी आपको लॉ नहीं करेगा, बिल्कुल भी लॉ नहीं करेगा। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी, डेली 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 इसको घुटनों पे ले आओ। ठीक है, फिर देखना, इसके इसको गुलाम बनाना होता है, इसका गुलाम नहीं बनना होता, बस ये बात याद रखिए। चलिए, सी अब कुछ पॉइंट बताता हूँ, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। आप जो दिन में ना, अगर आपको इसको और अच्छे से कंट्रोल करना है, आप 12 से 15 मिनट मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों करो, है ना। अगर नहीं हो रहा ना, इसको बार बार करो, डू अगेन एंड अगेन, फिर बार बार करो, अच्छा फील करो करते हुए, है ना। आपका फोकस इधर उधर जा रहा है, सेट योर फोकस अगेन एंड अगेन। यही है प्रैक्टिस, दोबारा दोबारा। वो घोड़े के ऊपर दोबारा दोबारा बैठता है मास्टर, दोबारा बैठना पड़ेगा, गिर के फिर बैठना पड़ेगा, गिर के फिर बैठना पड़ेगा। ये चीज है ना, मेन रीजन। अब आपको क्यों करना है दिमाग के ऊपर कंट्रोल? फर्स्टली फोकस ऑन योर फर्स्ट रीजन टू अर्न मनी, है ना। आप अपना उस रीजन को चेक करो जो आपका पहला रीजन है। आप बिजनेस, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं जी? प्लीज, ये गाड़ी नहीं हो सकता। आपका पहला रीजन गाड़ी नहीं हो सकता, कोई गाड़ी लेना नहीं। हो सकता है कईयों के ऊपर डेप्ट होगा, उनको अपना डेप्ट उतारना है, राइट। कईयों के पास फोन ही बेकार सा, उसको फोन मैकबुक लेनी है, ये हो सकते हैं। उसको लीड्स के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब वो रीजन चेक करो पहले क्या है, वही रीजन आपको ताकत देगा। आपके दिमाग में मजराती गाड़ी लेनी है आपको करोड़ों की, वो उतना आपको फ्यूल नहीं देगी जितना आपका जो सबसे पहला रीजन है, जो नीड है आपकी, जो वो फ्यूल देगी। अगर आपको एक डेप्ट उतारना है और आप बोल रहे हो मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, आपके ऊपर डेप्ट पड़ा है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो ऑब्स्टेकल एक आपके रास्ते में एक है। तो आप ये सोचो कि मुझे क्यों पैसा कमाना है, तो मुझे ये चीज उतारनी, चलो भाई करते हैं पैसा, चलो पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। फिर आप फील करो कि डेप्ट उतर चुका है, ये फील करते हुए आप पैसा कमाओ, तो देखना आपका माइंड आपके कमांड में आएगा, आप कर सकते हो फिर कमांड में, है ना। लिसन एंड एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन। देखो, when you are doing something wrong, your mind always gives you the notification to stop that work, है ना। you have to accept that notification and change your way to work at a time। see, जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो, आप स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हो, आपका माइंड एक बार तो नोटिफिकेशन देता है, राइट। आपने कॉलिंग करनी है, आपने इधर उधर दूसरा काम शुरू कर दिया, एक बार तो दिमाग बोलता है। आपको पता है इंस्टा पे 4 पोस्ट डालनी है, डेली डालनी है, आपने नहीं की एक टाइम के ऊपर, वो नोटिफिकेशन तो देता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हम खाना बना रही हैं या हम मूवी देख रहे हैं और उधर से काम करने के नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, हम उसको इग्नोर करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। डिपेंड, अगर एक्सेप्ट कर लिया, फिर स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी, काम पे लग जाए, टीवी बंद हो जाएगा, काम पे लग जाए, सारी चीजें इधर इधर की उधर चीजें खत्म हो जाएंगी, काम पे लग जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन रिमूव है ना, फिर वही कर, मतलब इग्नोर है,
फिर वही करते रहेंगे जो करते हैं। नोटिफिकेशन तो सभी को आता है ना, जब भी कुछ ऐसा वैसा करते हो आता है, आता है। तो उस नोटिफिकेशन को ना सुनो और उसे एक्सेप्ट करो, इग्नोर नहीं करना। वो आपके माइंड ने आपको स्पेशल लेवल पे भेजा है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। होप सो आपको अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूँ। सो इन चीज़ों को दिमाग जिंदगी में ना उतार लो, आपकी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा